संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा जारी सिविल सेवा 2020 परीक्षा में टॉप करने वाले 10 में से 6 टॉपर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी से हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने वाले इंजीनियरों की संख्या में वर्ष 2010 से वृद्धि हुई है। वहीं 2015 में यह परीक्षा पास करने वाले सबसे ज्यादा 102 उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। देश भर के परीक्षार्थी इसे आश्चर्य से देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह के परिणाम का बहुत स्पष्ट तौर पर कोई एक कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग वजह इस ट्रेंड के पीछे नजर आती हैं। सीएसएटी प्रमुख कारणों में से एक। इस ट्रेंड का सबसे पहला और प्रमुख कारण जो नजर आता है वह सीएसएटी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसे यूपीएससी ने 2011 में लागू किया है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का इस तरफ रुझान बढ़ रहा है। 2011 में इसे लागू करने से पहले आईएएस की परीक्षा कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर करवाई जाती रही थी। इसके तहत जनरल स्टडी का पेपर 50 नंबर का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 300 नंबर का। वहीं इसमें बदलाव करके यूपीएससी ने आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में सीएसएटी का फॉर्मेट लागू किया। इसका लक्ष्य उम्मीदवार की लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल टेस्ट करना था। इंजीनियरिंग के फील्ड में जॉब्स की कमी। देश के हर क्षेत्र में आज इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं। इन कॉलेजों से हर साल निकलने वाले लाखों युवाओं के लिए उतनी संख्या में जॉब नहीं मिल पाता है। वहीं जो छात्र कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से रोजगार पाते हैं, उन्हें भी यहां उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना विदेशों में काम कर रहे उनके जैसे इंजीनियर्स को मिलता है। इसके अलावा तकनीक के क्षेत्र में हर दिन हो रहे नए नए परिवर्तनों के साथ हर एक इंजीनियर सामंजस्य बैठा पाए, ये जरूरी नहीं है। इन सारी वजहों के कारण इंजीनियरिंग के छात्र स्थायी, सम्मानजनक और वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशासनिक सेवा की तरफ परमानेंट बढ़ रहे हैं। इसी तरह का रुझान आज के समय में बैंकिंग के क्षेत्र में भी नजर आ रहा है। यहां पर भी बेडी ही संख्या में इंजीनियर्स जॉब कर रहे हैं। माना जाता रहा है कि ह्यूमैनिटी के विषय आईएएस की परीक्षा में उम्मीदवारों को अच्छे नंबर दिलवाते हैं। इसका फायदा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों को मिल रहा है। आईएएस की मुख्य परीक्षा के लिए अमूमन इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी ह्यूमैनिटी से ही विषय चुनते हैं। इससे उन्हें दो तरफा फायदा होता है। तकनीकी के विषय की गहरी समझ होने से ह्यूमैनिटी के विषयों को समझने में उन्हें आसानी तो होती ही है, साथ ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसे विषय भी वे आसानी से समझ पाते हैं। कंपटीशन इंजीनियरिंग के छात्रों के रग रग में बहता है। वे इंजीनियरिंग में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर ही पहुंचते हैं। उन्हें इस तरह की परीक्षाओं का पूरा अनुभव होता है। इनमें से कई सारे जेईई और आईआईटी से निकले हुए होते हैं। अच्छे कॉलेजों में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसलिए ये छात्र कंपटीशन के लिए हर समय तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ह्यूमैनिटीज में मेरिट के आधार पर प्रवेश हो जाता है। इन छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का कोई खास अनुभव नहीं होता है, इसलिए वे उनकी तकनीक भी नहीं पकड़ी पाते हैं।